मोदी साहब को अभी जो है मोदी जी को अभी रिटायर हो जाना चाहिए। उनको अपोजिशन में बैठेंगे तो देश का भला होगा। कि आज तक मेरा कोई इंडियन बाहर फंसा था, आज तक वापसी आया था, ये मोदी जी के राज में आया है। तो अभिनंदन को 24 घंटा में लाने वाला कौन है? मोदी जी। और 8 आदमी को फांसी करने वाला था, मोदी जी ने लाया। यूक्रेन में देख रहे थे पाकिस्तान का सरकार, ऐसा निकम्मा सरकार कि अपना आदमी फंसा पड़ा लेकिन उनके लिए हाथ नहीं उठाया। कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान फल फूल रहा था वो, और आज देखो उसकी कमर तोड़ दी। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए तक आ गया, जो गरीबों के घरों हर घर में गरीब आदमी परेशान है। तो 400 की सिलेंडर की बात करी जब तो 300 रुपए दिहाड़ी था, आज मजदूरों का दिहाड़ी 800 रुपए हुआ है। आपको कुछ कहना? नहीं कुछ नहीं कहना। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम हैदर है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद, जैसे प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना लेके चल रहे हैं, तो मोदी जी के बाद आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे जो उनके संकल्प को या विकसित भारत कर सके? राहुल गांधी एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, और उनकी जो खानदान की जो परिवार की कुर्बानी है उसका वो बराबर से वो समझते हैं। मोदी साहब को अभी जो है मोदी जी को अभी रिटायर हो जाना चाहिए। उनको अपोजिशन में बैठेंगे तो देश का भला होगा। अगला प्रधानमंत्री मोदी के बाद राहुल गांधी को होना चाहिए। कारण ये बता रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, वो धर्म की राजनीति करते हैं। आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो 10 साल में मोदी जी करके दिखाए हैं। स्कीम जो है एसएसए स्कीम है, जो छोटी बच्चे के लिए, महिला के लिए है ना, और फिर गैस सिलेंडर बंटवा दिया, पीएम आवास योजना मिल रहा है। और अभी तो देखिए कोरोना में, मतलब शहर के लोगों की बात नहीं है, गांव के लोगों की बात है, वो लोग खाने पीने जो कोरोना में बहुत दिक्कत हुई ना, तो अभी 5 साल के लिए फ्री का राशन दे रहे हैं। मैं एक बात इन सर से पूछना चाहता हूँ कि आज तक मेरा कोई इंडियन बाहर फंसा था, आज तक वापसी आया था, ये मोदी जी के राज में आया है। इतने कोई भी आदमी पाकिस्तान हो चाहे अन्यथा कहीं भी फंसता था, कतर वाली बात कर, वापसी नहीं आया था। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमारा बना कि अभिनंदन देख रहे थे ना, जो अभिनंदन को 24 घंटा में लाने वाला कौन है? मोदी जी। और 8 आदमी को फांसी करने वाला था, मोदी जी ने लाया। यूक्रेन में देख रहे थे पाकिस्तान का सरकार, ऐसा निकम्मा सरकार कि अपना आदमी फंसा पड़ा लेकिन उनके लिए हाथ नहीं उठाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी पार्टी क्यों एक हो गई। भाई एक को हराने के लिए एक पार्टी भी तो टक्कर ले सकती थी, सारी पार्टी आज एक हो गई है ना। एक पार्टी, इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा आदमी है और सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। एक बार उसके ना कोई फैमिली के आगे पीछे की, भाई अपनी आज भी ये इतिहास गवाह है, जो भी अगर पॉलिटिक्स में आया ना उसका पूरा खानदान अमीर कर दिया उसने। किसी को ये डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, लेकिन आज भी मोदी की फैमिली और योगी की फैमिली वही रोजमर्रा की लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ है वही जी रही है ना। तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, है ना, जो उन्होंने करा है बहुत ही अच्छा काम करा और कर रहे हैं। वो 370 की धारा आज तक कोई हटा नहीं पाया था, जो उन्होंने ही काम करके दिखाया है ना। राम मंदिर उन्होंने बताया, इतनी सारी चीज़ें करी है। और एक बात बताऊं, फल फूल रहा था जब कांग्रेस की सरकार में ना, कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान फल फूल रहा था वो, और आज देखो उसकी कमर तोड़ दी। कहा जाता है, जैसे मेरे को पता है, जिस टाइम नोटबंदी करी थी उसने 33,000 करोड़ रुपए जो नोटबंदी फंडिंग वगैरह जो आती थी, है ना, वो सब बंद हो गई। उसने आत्महत्या कर ली थी, ब्लैक मनी उसी दिन उसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसने जो कमाया वो उसका वृद्धि में चला गया। तो ये तो सबसे बड़ी कमर तोड़ने वाली बात थी ना। आज आटा चावल को तरस रहा है पाकिस्तान, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ होती है बताओ? अब आप सारी ये अच्छाइयाँ थोड़ी दिखेंगी, ये अच्छाई किसी विरोधी को दिखेगी नहीं। पिछले 10 सालों में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, कौन से हॉस्पिटल बने, लोगों को क्या सुविधा दी? हॉस्पिटल्स तो बने, ये तो मैं तो भी बता सकता हूँ आपको। अभी आप हमें गोदी मीडिया कह देंगे, बताइए ना, बताइए। अभी पिछले 3-4 महीने पहले 4 एम्स बने हैं पूरे इंडिया में। अमेठी में बना और तमिलनाडु में भी बना, 4 बना अभी 4 महीने पहले। 4 महीना पहले कब बना? इलेक्शन आने से पहले। नहीं, ऐसा तो नहीं रातों रात बन गया, वो बनते हुए टाइम लगा ना। इनॉग्रेशन हुआ तो 10 साल से। आज गैस का सुनिए ना जरा, आज महंगाई कहाँ पहुँच गई है। सर महंगाई तो 400 रुपये का सिलेंडर, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये तक आ गया, जो गरीबों के घरों हर घर में गरीब आदमी परेशान है। अब 400 की सिलेंडर की बात करते हैं इन्होंने, 400 की सिलेंडर की बात करी जब तो 300 रुपये दिहाड़ी था, आज मजदूरों का दिहाड़ी 700 रुपये हो गया है। 800 रुपये हो गया। महंगाई बढ़ी है तो पैसे बढ़ा है। इन्होंने कहा कि काम धंधा नहीं हुआ है, तो हम बिहार के रहने वाला है और बिहार में बहुत बढ़िया रोड बना है। बिहार में क्यों, आप जाके यूपी में देखिए, आप यूपी में जाके देखिए,
यूपी में जाके देखिए काम, मेरे को कम से कम 3 घंटे जाने में मिनट लगता था, अब हाईवे से 45 मिनट पहुंचते हैं। बताइए काम नहीं हुआ है? बहुत ज्यादा काम हुआ है भाई साहब, 70 साल में नहीं हुआ इतना, 9-10 साल में काम हुआ है। योगी सरकार में मैं सबसे बड़ी चीज़ कहूँ तो वहाँ पे जितना भी पहले सही बताऊँ यूपी के अंदर ना रात में पहले लड़कियाँ लड़के मतलब कोई भी घूमना भी सेफ नहीं था। योगी सरकार ने इतना अच्छा काम करा ना आज की डेट में रात को, अरे यार एक मिनट शोर मत करो यार, बात करने दो। 12-1 बजे आज की डेट में अगर आप ना अकेले नोएडा के अंदर आप 1 बजे भी रात को घूमोगे, लड़की भी जा रही है, पूरी सेफ है। पहले छीना झपटी होती थी, मैं सही बताऊं नोएडा के अंदर छीना झपटी भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, है ना, इतनी चीज़ें होती थी, इतनी गलत होती थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है इतना स्ट्रिक्ट, और पुलिस प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप ये लगा लो कि ना आदमी गलत करने से पहले सोचता है 10 बार। तो ये है, और यूपी का जो बीजेपी सरकार ने कराया और जो योगी सरकार में जो हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें कहने को तो मैं बताऊँगा तो लिस्ट है, कोई अगर कहना चाहता तो फिर मैं बात करूँगा। उन्होंने जो पहले वादा किया 15 लाख का दिया, 15 लाख रुपए दिया, गरीब उन्होंने 15 लाख देने के बाद जुमलेबाजी नहीं किया था, अभी भी वादे हो रहे हैं। अगर बाहर का पैसा, उन्होंने बोला था नोटबंदी में अगर बाहर का अगर पैसा आता है तो हम 15 लाख रुपए ना एक आदमी हाँ यूँ बोलते करते, अगर आते ना तो हम एक आम आदमी के अकाउंट में 15 लाख देते। उन्होंने प्रॉमिस ये नहीं करा था कि देंगे ही, भाई अगर 15 लाख रुपए हर किसी की जेब में दे दिए, आप ये बताइए। अगर सही स्टेटमेंट सुने तो उनका स्टेटमेंट देने की बात ही नहीं हुई थी। देने की बात उन्होंने कहा अगर अगर इतना हो सकता है कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ सकता है, ये स्टेटमेंट। ब्लैक की मनी अगर वो आई तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, आ सकता है ना, आ सकता है 15 देखने की अगर 15 लाख रुपए अगर हर घर में दे दे, फिर आदमी कमाने क्यों जाएगा, अपना बिजनेस नहीं करेगा, फिर जो गलत भी तो है, गलत भी है, आप आलसी हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था ऐसे चल ही नहीं सकती है। आपको कुछ कहना? नहीं कुछ नहीं कहना।